अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 26वां पाठ है और आज के इस पाठ में हम ये जानेंगे कि शरई इलाज यानी जो प्रमाणित दुआ और मंत्र हैं, सत्य हदीस से प्रमाणित हैं, उससे इलाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था। आपने हमें इस तरफ कैसे मार्गदर्शन, हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें तरीक़ा बताया। कल के पाठ में हमने जड़ी बूटी और दूसरी जो चीज़ें हैं इससे उपचार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था ये सीखा, और आज के पाठ में हम ये सीखेंगे। चूँकि हमारा शरीर जब बीमार होता है और हमारी शरीयत ने, हमारा इस्लाम ने ये आदेश दिया है कि इंसान दोनों उपचार करे, दवाई भी खाए, जड़ी बूटी का भी प्रयोग करे और साथ साथ दुआ जो सत्य हदीस से प्रमाणित है, गलत दुआ नहीं, गलत तरीका नहीं। कुछ लोग आज इधर उधर जाके गंदे लोगों के पास जा कर के भी गलत तरीका अख्तियार करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यानी अल्लाह को छोड़ करके दूसरों से भी सहायता लेते हैं, मतलब बीरामी से, बीमारी से शिफा पाने के लिए, स्वास्थ्य होने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े हमको बताए हैं, हमको वो तरीक़े प्रयोग करके, वो सारी चीज़ें हमें प्रयोग करके अपना इलाज और उपचार करना चाहिए। मेरे भाइयों, इसमें सर्वप्रथम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिन्नातों से अल्लाह का शरण मांगते थे। इसी तरीक़े से इंसानों से भी, इंसानों के नज़र लगने से, नज़रे बद लगने से, यानी इसको कुदृष्टि कहते हैं, उसके लग जाने से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शरण, अल्लाह का शरण, अल्लाह की पनाह मांगते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद लगने के बाद आपने इसका उपचार करने का, इसका रुक़िया अर्थात झाड़ फूँक करने का आपने आदेश दिया है। कहीं पता चल रहा है किसी बहुत बेचैन है, इलाज से, दवाई से, उपचार से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको झाड़ फूँक, शरई झाड़ फूँक उससे उसका उपचार किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ऐनु हक़, यानी नज़र बद लगना ये हक़ है। नज़र लगती है एक दूसरे को, कुदृष्टि का असर होता है। फरमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे भी बढ़ जाने वाली होती ना, तो ये नज़र बद है, यानी कुदृष्टि ये उससे भी आगे बढ़ जाती थी। फिर फरमाया कि जब किसी को यानी नज़र बद यानी पता चले कि अगर किसका नज़र किसकी नज़र किसको लगी है, अगर ज़्यादा अंदेशा है, ख़दशा है, तो ऐसे अवस्था में आदमी क्या करे, उससे वज़ू कराए और उससे वज़ू करा के वो पानी फिर जिसको नज़र लगा है उसको नहलाए। ये तरीका एक है। ऐसा अगर मतलब ख़दशा और अंदेशा है कि किसी का नज़र लगा, उसी का नज़र लगा है तो, और ऐसा नहीं तो दूसरे भी तरीके अख्तियार करके वो उसका इलाज कर सकते हैं, नज़र बद का उपचार कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की दृष्टि सही नहीं होती है, कभी कभी उसका असर हो जाता है, तो इस वजह से इसका उपचार हमें झाड़ फूँक के ज़रिए, कुरान और हदीस से जो प्रमाणित दुआएं हैं उसके ज़रिए हमको इसका इलाज करना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लड़की थी, एक औरत थी, उसको जिन्नात का असर था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया, तो आपने उसको रुक़िया करने का, यानी झाड़ फूँक करने का आपने आदेश दिया और फरमाया कि इसको नज़र लगी है, शैतान की नज़र, यानी जिन्नात कुछ गलत साया इसके ऊपर है, इसको झाड़ फूँक किया जाए, इसको इसके ज़रिए इसका उपचार किया जाए। मेरे भाई, उसी तरीक़े से आप जानते होंगे सही बुखारी के अंदर हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार हम लोग सफ़र में थे, यात्रा में थे, तो गए एक गांव के निकट, एक गांव के नज़दीक गए, तो हमने गांव वालों से रहने के लिए कुछ स्थान मांगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं देंगे। तो ये लोग बाहर थे, अचानक उसी रात में उनका जो सरदार था गांव का, उसी को बिच्छू ने या किसी मतलब तकलीफ़ देने वाले जानवर ने डस लिया। अब उसका जहर, उसके जहर का, उसके विष का असर होने लगा। उन लोगों ने बहुत उपचार किया, वो ठीक नहीं हुआ। उनमें से एक आदमी इनके पास आया, सहाबा जो थे यहाँ पर, कहा कि अगर आप में से कोई आदमी कुछ उपचार करना, कुछ झाड़ फूँक करना, कुछ जंतर मंतर जानता है तो खुद थोड़ा इलाज कर दे, उपचार कर दे हमारे सरदार को। इन्होंने कहा भाई हमको तो रहने के लिए जगह नहीं दी, हम कैसे उपचार करेंगे। कहा बहुत परेशान हैं हम लोग, कर दीजिए, हमारा हेल्प सहयोग कर दीजिए। कहा ठीक है, फिर हम तुमसे बकरी लेंगे। कहा ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और जाकर इन्होंने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा पढ़ी, वो आदमी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया।
मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसे पता चला कि ये सूरह फातिहा में शिफा, तो पता ये चला कि यानी चूँकि सहाबा ने जाना कि अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर शिफा है, इसमें स्वस्थ करने की जो है शक्ति इसके अंदर है, तो जो है सूरह फातिहा जो है इसका असर जो है होता है। हम बीमार हैं, पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, कोई हर इंशाल्लाह बीमारी जो सूरह फातिहा जो है इसमें इंशाल्लाह हर बीमारी से इसमें शिफा है। इसी तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल मुझको बिच्छू ने डस लिया है। तो आपने फरमाया कि अगर तुम रात में ये दुआ पढ़ते तो तुमको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्षति नहीं पहुंचा सकती, हानि नुकसानी नहीं पहुंचा सकती थी। वो कौन सी दुआ? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये दुआ, अर्थात मैं अल्लाह के संपूर्ण कलिमात के द्वारा अल्लाह के शरण में आता हूँ, अल्लाह की उन तमाम सृष्टि से, उन तमाम मखलूक से जो अल्लाह ने पैदा की है, उनके शर से, उनके दुष्टता से, उनके हानि नुकसानी से, उनकी जो है बुराई से। तो हमको ये दुआ पढ़नी चाहिए मेरे भाई, शाम को सुबह को ये दुआ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इस तरह से हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले एक पाठ में बताया था, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, यात्रा में हैं, और वहाँ पे अगर ठहर रहे हैं, उतर रहे हैं, कि कुछ क्षण के लिए रुक रहे हैं, तो हमको वहाँ पर भी ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यानी छोटी छोटी दुआएँ आपने ऐसी बताई हैं मुख्तसर में, इसको हमें पढ़ना चाहिए उपचार के लिए, इलाज के लिए, ये हम जानते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उन्होंने जो है जो आए और आने के बाद उन्होंने दर्द थी, जिस्म में दर्द या क्या कहते हैं कहीं पे ज़ख़म है, उसकी उन्होंने शिकायत की, अपने मतलब शरीर में प्रॉब्लम था उनकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी उंगली को, शहादत की उंगली को आपने ज़मीन पर रखा। इसमें क्या है, आपने शहादत की उंगली को ज़मीन पर रखा और फिर उसको उठाया और आपने फिर ये दुआ पढ़ी। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्ज़िना बिरीक़ति बाज़िना युश्फ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना, ये दुआ, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्ज़िना, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं, ज़मीन की जो है तरी और हमारे बाज़ का जो लुआब, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के आदेश से इंशाअल्लाह हमारी इस बीमारी को शिफा मिल जाएगी। तो आप ये दुआ पढ़ते थे। इसी तरीके से कुछ सहाबा जो है आपके पास आके शिकायत करते थे दर्द का, जिस्म में, शरीर में दर्द है, तो आप जो है उनको ये आदेश देते थे, कहते थे कि आप अपने हाथ को जो है रखिए जहाँ पे दर्द हो रहा है अपने शरीर पर, और फिर ये दुआ को पढ़िए। कितनी बार? 7 बार। हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, हम अपने हाथ को वहाँ पे रखें और 7 बार ये दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ? अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये दुआ कितनी बार पढ़ना? 7 बार। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये सही मुस्लिम की हदीस है। अर्थात मैं अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जो है अल्लाह की गरिमामय कृपा और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शक्ति से जो है मैं अल्लाह के शरण मांगता हूँ उन तमाम चीज़ों की बुराई से जो मैं पा रहा हूँ या जिसका मुझे भय है, जिसका मुझे डर है। तो ये दुआ हमको पढ़नी चाहिए, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, कितनी बार? 7 बार, अपने शरीर में जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे हाथ रख करके। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा ये भी था कि आपके पास जो है, या आप कहीं जाते थे किसी बीमार आदमी की इयादत के लिए, या आपके पास कोई आदमी शिकायत लेकर के आता था दर्द का और दूसरी चीज़ों का, तो जहाँ पे शरीर में उसके दर्द होता था, जहाँ पे तकलीफ़ होती थी, जहाँ पे दुख रहता था, जहाँ पे पीड़ा होती थी, तो आप जो है अपने हाथ को वहाँ पे, आप अपना हाथ जो है वहाँ पर रख देते थे, आप अपना हाथ वहाँ पर रख देते थे। मेरे भाइयों, ये मर्द का हाथ होता था, यानी मर्द का शरीर होता था। आज हमारे यहाँ कुछ ऐसे बाबा लोग हैं, पखंडी बाबा नौज़ बिल्ला, कि वो लोग जो है औरतें आती हैं ना तो उनके शरीर पे वो लोग हाथ रख के जो है दुआ करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा जायज़ नहीं। मर्द अगर हैं तो जायज़ है। बहरहाल, तो आप सल्लम जो है अपने हाथ को वहाँ पर रखते थे और ये दुआ पढ़ते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हबिल बास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन, अर्थात ऐ अल्लाह, तमाम लोगों के पालन करता, इस बीमारी को, परेशानी को दूर कर दीजिए और शिफ़ा दे दीजिए, स्वस्थ प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आप ही शिफ़ा देने वाले हैं। आपके अतिरिक्त, आपके दरबार को छोड़ करके और कहीं शिफ़ा, कहीं स्वस्थ जो है नहीं मिलती, कहीं शिफ़ा नहीं मिलती। आप ऐसी शिफ़ा दीजिए जो एक भी बीमारी को ना छोड़े।
जो एक भी परेशानी को ना छोड़े, सारी बीमारी को ख़त्म कर दे, सारी प्रॉब्लम को, सारे दुख पीड़ा और कष्ट को जो है दूर कर दे। तो ये दुआ भी हमको पढ़ना चाहिए, जितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मतलब अल्लाहुम्मा अज़हबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी, या अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हबिल बास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मन। 3 बार 5 बार या 7 बार भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब किसी मरीज़ के पास जाते थे, मरीज़ की इयादत के लिए, तो आप जो है ये दुआ पढ़ते थे। कौन सी दुआ? ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई हरज की बात नहीं है, इंशाअल्लाह ये जो बीमारी आपकी है, जो परेशानी है, ये आपको बुराइयों से, गुनाहों से आपको पाक कर देगी। यानी इसके ज़रिए आपके पाप क्षमा हो रहे हैं, आपके गुनाह मिट रहे हैं। तो अगर हम भी किसी बीमारी के पास जाएं, उसका इलाज मतलब इयादत करने के लिए, देखने के लिए, तो हम उसके पास जाके ये दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ? ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह। और अगर दुआ कर रहे हैं तो दुआ वही बताया, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हबिल बास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मन, ये दुआ। और इसके अलावा और दूसरी बहुत सारी दुआएं हैं, मैं संक्षिप्त में ये बताया। उसका भी आप आयतुल कुर्सी है और दूसरी दुआएं जो है आप उसका भी प्रयोग करके जो है इलाज और उपचार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सीखिए, और जो अच्छे आमिल हैं, जो अच्छे आलिम हैं, जो शरीयत से सही तरीके से उपचार और इलाज करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, उनके पास जाइए। जो पाखंडी बाबा होते हैं उनके पास जाने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि हमारे ईमान का ख़तरा रहता है। तो मेरे भाई, इन तमाम चीज़ों से हमको बच करके जो सही तरीक़ा इलाज है हमको वो अपनाना चाहिए, जिससे हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी सही रहेगी और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी सही रहेगी। हमारा लोक और परलोक दोनों जीवन सही रहेगा, और दोनों जीवन में जो है हम सफलता पाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हमें अपना आदर्श, अपना आइडियल और नमूना अल्लाह ताला हमें बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुती और फरमाबरदार बनाए, और आपने जो हमें मार्ग दिया उसी मार्ग पर हमको चलने के लिए अल्लाह शक्ति दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।